कहते हैं, जमीन के नीचे सिर्फ बीज नहीं, कुछ राज भी दबे होते हैं। एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। वहां एक बूढ़ा किसान रघु अकेला रहता था। उसकी खेती की हरियाली इतनी गहरी और चमकदार थी कि लोग दूर दराज से देखने आते थे। सालों से गांव में चाहे सूखा पड़ा हो या बाढ़ आई हो, रघु के खेत कभी मुरझाए नहीं थे। गांव के लोग रघु की हरियाली को देखकर धीरे धीरे चुपचाप फुसफुसाने लगे, कुछ तो रहस्य है, शायद काला जादू। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि गांव के सारे खेत बंजर हो गए। मवेशी मरने लगे, कुएं सूखने लगे, लेकिन रघु का खेत पहले की तरह लहलहाता रहा। यही देखकर गांव के 3 नौजवान, अर्जुन, भीम और विक्की, ने ठान लिया कि वो रघु के खेत का रहस्य जानकर रहेंगे। चांदनी रात में वे दबे पांव रघु के खेत में पहुंचे। वहां उन्हें मिट्टी पर कुछ अजीब निशान दिखे, गोल गोल आकृतियां, जैसे किसी मंत्र से खींची गई हों। कुछ जगहों पर मिट्टी थोड़ी ताजा खुदी हुई भी दिखी। जिज्ञासा में उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। तभी उनका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उत्सुकता से जब उन्होंने मिट्टी हटाई, तो नीचे से एक इंसानी कंकाल निकला। डर के मारे उनकी सांसें अटक गईं। तभी एक सर्द, भारी आवाज गूंजी, राज जानना चाहते हो? वे घबराकर पीछे मुड़े, तो देखा, रघु हाथ में चमचमाता हंसिया लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे अंधेरे में भी देख सकती हों। तीनों युवक जान बचाकर भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि वे तीनों गांव छोड़कर कहीं दूर भाग गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, रघु के खेत में अब एक नई पट्टी तैयार की गई थी, और वहां की फसल बाकी खेतों से भी ज्यादा घनी और हरी थी। गांव वाले फिर भी रघु से डरते रहे, मगर कोई फिर उसके खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय बीतता गया, पर रघु का खेत हर साल हरा भरा ही रहा। रघु के खेत में से निकली वह हड्डी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। असल में रघु ने अपने खेत में पुराने समय के उन लोगों की याद को सहेज रखा था, जिन्होंने गांव के लिए बलिदान दिया था। वह मिट्टी, वह ऊर्जा, उन पुरखों की तपस्या और मेहनत की थी, जिसे रघु हर साल अपने खेत में सम्मानित करता था। रघु ने कभी काला जादू नहीं किया था, बल्कि वह हर साल गांव के पुराने वीरों की समाधियों को सम्मानपूर्वक संभालता था और उसी मिट्टी से अपने खेत को सींचता था, श्रद्धा, मेहनत और प्रेम से। जब यह सच्चाई धीरे धीरे गांव वालों को समझ आई, तो वे शर्मिंदा हुए। उन्होंने जाना कि बिना सोचे समझे किसी पर शक करना और डर फैलाना कितना गलत होता है। समय के साथ रघु का खेत सिर्फ हरियाली का नहीं, गांव के आदर, बलिदान और एकता का प्रतीक बन गया। अंत में गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। हर साल वे मिलकर गांव के हर खेत में पुराने पेड़ों के नीचे शहीदों और पुरखों के नाम पर एक श्रद्धा पर्व मनाएंगे, ताकि नई पीढ़ी कभी न भूले कि असली समृद्धि मेहनत, सम्मान और एकजुटता से आती है, न कि डर और शक से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची हरियाली मेहनत, श्रद्धा और विश्वास से आती है, और जो अपने अतीत का सम्मान करते हैं, वही भविष्य में फलते फूलते हैं। अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।